Assalamu alaikum students. Assalamu alaikum everyone. How are you all doing? I'm good, beta. I'm good. Thank you for asking. And thank you for joining the class timely. Thank you. Thank you for being regular in my classes. Ramesa, Aliha, Naima. चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स हमें जो है वो साथ साथ ज्वाइन करते रहेंगे. ठीक है. जिन बच्चों को ट्यूट्रिक ज्वाइन करने का आइडिया नहीं हो रहा उनको मैं बता देती हूँ कि बेटा आपने इसको ज्वाइन कैसे करना है. आपने विजिट करना है www.tutric.com और उसके ऊपर जाकर आपने साइन अप करना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है. अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने बेटा रेलेवेंट क्लास को ज्वाइन करना है. इफ यू आर डूइंग ओ लेवल्स तो आप ओ लेवल्स की क्लास को ज्वाइन करेंगे. इफ यू आर डूइंग ए लेवल्स तो ए लेवल्स की क्लास को ज्वाइन करेंगे. मैट्रिक कर रहे हैं तो मैट्रिक की क्लास को ज्वाइन करेंगे. और अगर आप एफएससी कर रहे हैं तो बेटा आप एफएससी की क्लास को ज्वाइन करेंगे. ठीक है. और इसके बाद बेटा जब आप ज्वाइन कर लेंगे ग्रुप्स को, तो ग्रुप्स को ज्वाइन करने के बाद आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ग्रुप्स मिलेंगे. आप उन सब्जेक्ट्स के ग्रुप्स को ज्वाइन करें. उसमें जो है आपको स्केड्यूल मिलेगा, टाइमिंग्स मिलेंगी क्लासेस की. तो आप जो है बेटा उन टाइमिंग्स के ऊपर अपने क्लासेस ले सकते हैं. लाइव भी और कुछ रिकॉर्डेड सेशंस भी आपको मिलेंगे. ठीक है. जिन बच्चों ने अभी ज्वाइन किया है और उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन भी दे देती हूँ. आई एम बेटा मिसबा अशरफ एंड आई एम टेकिंग ओ लेवल्स फॉर O levels biology for those students who are going to appear in exams in this 2022. ठीक है. हमने बेटा क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था और क्रैश कोर्स में वी हैव कंप्लीटेड और रिवीजन. अब हम क्या कर रहे हैं, हम जो है बेटा पास्ट पेपर सेशन कर रहे हैं. हम जो है रिवर्स ऑर्डर में जा रहे हैं. वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम 2022 पेपर्स, राइट. इसके बाद फिर हम 21 और फिर जो है 20 और इसका 19 बैकवर्ड जाएंगे जितना भी पॉसिबल हो सकेगा. अभी हमने बेटा पेपर 2 और पेपर 6 करना है. ठीक है. एज ऑन 10th of May यू हैव पेपर 6 एंड ऑन 11th May आपका जो है पेपर 2 है, राइट. अच्छा. और पेपर 1 में जो है हमारे पास बेटा काफी गैप है. देयर इज 1 month स्लॉट, तो हम उसमें पेपर 1 सॉल्व कर लेंगे. ठीक है. अच्छा. वी आर सॉल्विंग 5090 समर 21 क्वेश्चन पेपर 22, राइट. वी हैव कंप्लीटेड इट 7 क्वेश्चन. आज जो है हम इसका ये 8th क्वेश्चन करते हैं. इट्स आई थिंक यस इट्स फ्रंट ऑफ यू. ठीक है. इसको बेटा हम देखते हैं. दिस इज द एक्सटेंसिव क्वेश्चन और हम देखते हैं कि इसको एक्सटेंसिव क्वेश्चन जो है वो कैम्ब्रिज में कैसे सॉल्व किए जाते हैं. अस्सलाम वालेकुम फातिमा. बेटा वी आर गोइंग टू स्टार्ट जस्ट इन अ व्हाइल. ठीक है. बस हम 1 मिनट में स्टार्ट करते हैं. थोड़े से हम और स्टूडेंट्स का वेट कर रहे हैं, वो ज्वाइन कर रहे हैं, फिर मैं स्टार्ट करती हूँ. चलिए ऐसे बेटा हम स्टार्ट कर लेते हैं. ठीक है. स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करते रहेंगे. दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 एंड दिस इज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन. तो इसको हम देखते हैं कि इसको हमने किस तरह अटेम्प्ट करना है. क्वेश्चन इज स्टेट द फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन लिवर एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ अ पर्सन टू ईच फंक्शन. ठीक है. इसमें बेटा हमने लिवर के फंक्शन एक्सप्लेन करने हैं और हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है. दिस इज फॉर 10 मार्क्स. ठीक है. तो इसमें इसका मतलब है कि हमने मैक्स मिनिमम जो है 10 पॉइंट्स लिखने हैं फॉर 10 मार्क्स. आप स्पेस पे देखें. ठीक है. हियर वी कैन राइट मेनी पॉइंट्स. और अब हम देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को किस तरह अटेम्प्ट कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. ठीक है. 10 मार्क्स का क्वेश्चन 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 है.
चले ठीक है, तो हम बेटा स्टार्ट करते हैं। अच्छा, लीवर के फंक्शन जो है, पहला जो है हम बाइल से स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट जो फंक्शन है, इट प्रोड्यूसेस बाइल, राइट। अच्छा, व्हाई इज बाइल रिक्वायर्ड? बाइल इज रिक्वायर्ड फॉर emulsification of fats। ठीक है, किस लिए चाहिए होता है बेटा? दिस इज रिक्वायर्ड फॉर द emulsification of fats। अच्छा, इसमें बेटा emulsification का जो है, there will be another mark, right? और bile production जो है, इसका एक अलग से नंबर होगा। We have to write how many points? We have to write 10 points for 10 marks। So यहाँ पर जो है, it produces bile and bile is required for the emulsification of fats। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा बता भी देते हैं। What is emulsification? This is the breakdown of larger food particles, right? This is breakdown of larger or fat particles into fat droplets, fat particles, larger fat particles into स्मॉलर पार्टिकल्स। ठीक है, अच्छा, अब इसका बेनिफिट क्या होगा वो भी हमने एक ही स्टेटमेंट में बताना है। स्मॉलर पार्टिकल्स, फैट ड्रॉप्स विच विल इंक्रीज द सरफेस एरिया, it will increase surface area to volume ratio for action of enzyme, for enzyme action, right? And which enzyme catalyzes the breakdown of fats? That is lipase। तो हम lipase भी लिख लेंगे, that is the best answer, right? अच्छा, एक पॉइंट हो गया। दूसरा अब हम देखते हैं बाइल के what is the other function of the liver। ये बेटा क्या करता है? इट हेल्प्स इन डीएमिनेशन। सेकेंड हम इसको करते हैं, डीएमिनेशन को भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड फंक्शन इज इट हेल्प्स इन डीएमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, डीएमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, राइट। अच्छा, और जो है इसके अलावा जो जितने भी बेटा ड्रग्स होते हैं, ऑल ड्रग्स, हॉर्मोन्स, they are broken down in liver। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब एंड पर जो है बेटा मैं आपको मार्किंग बता दूंगी कि हमने इसकी मार्किंग किस तरह करनी है। पहले हम ओवरऑल पॉइंट्स देख लेते हैं। ठीक है, ड्रग्स के अलावा ये क्या करता है? it also converts extra glucose into glycogen, converts glucose into glycogen, राइट। अच्छा, इसका अलग सेपरेट हमें नंबर मिलेगा। यूजिंग इंसुलिन विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम पैनक्रियाज, ये हम पूरा लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा बेटा ये क्या करता है? इट ऑल्सो कन्वर्ट्स द स्टोर्ड ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, राइट, बाय यूजिंग विच एंजाइम? बाय यूजिंग ग्लूकागॉन। अच्छा, यहाँ पे हम दोनों ही मेंशन करेंगे आज यू आर अपेयरिंग इन द फाइनल CIAE एग्जाम्स। ठीक है, तो योर आंसर शुड बी बेस्ट। It is done by two hormones, one is the glucagon, ठीक है, जो दूसरा हार्मोन है which converts stored glycogen into glucose, that is the adrenaline, right? तो हम दोनों लिखेंगे। अच्छा, ये बेटा जब ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है इनटू ग्लाइकोजन तो ये स्टोर भी करता है। ग्लाइकोजन इज ऑल्सो स्टोर्ड इन लिवर, इसका हमें सेपरेट मार्क मिलेगा, राइट। अच्छा, इसके अलावा ये क्या करता है? इट हैज हाई मेटाबॉलिक रेट, इट हैज हाई मेटाबॉलिक रेट। High metabolic means most of the chemical reactions are occurring into the liver, in result of which what happens? Heat is produced. Heat is produced, right? And that heat helps in maintaining the constant body temperature or thermoregulation. That helps in thermoregulation. So it also helps in maintaining the body temperature because most of the metabolic reactions are taking place there. So it helps in maintaining the body temperature, right? अच्छा, इसके अलावा और ये क्या करता है? Hemoglobin, red blood cells. When lifespan of red blood cells is completed, ठीक है बेटा, जब रेड ब्लड सेल्स का लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाता है, रेड blood cells
अच्छा, they contain hemoglobin. When their lifespan is completed, hemoglobin, this is broken down in liver in iron, and iron के अलावा ये क्या बनाता है, it forms bile pigment. ठीक है, red blood cells contain hemoglobin that is broken down into the liver into iron and bile pigment. अच्छा, iron जो है बेटा, this iron is stored, again another function of the liver, this is stored in liver. ठीक है, अच्छा, और ये bile क्या करता है, bile pigment, this combines with bile salts और bile salts के साथ combine करके it forms these both combine together and they form the bile. We have studied the function of the bile in the first point. ठीक है, अच्छा, ये हो गया. इसके अलावा हम बाकी पॉइंट्स देखते हैं which we can write in the function of the liver. इसी तरह बेटा हमने डिटेल में लिखना है और एंड पर मैं आपको मार्किंग बताती हूँ कि इसकी मार्किंग जो है वो किस तरह होगी. अच्छा, इसके अलावा जो है बेटा ये क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन आप सेपरेट लिख दें और हीमोग्लोबिन की सेपरेट लिखते हैं तो इट विल गिव यू मोर मार्क्स. अच्छा, और बेटा इट आल्सो हेल्प्स इन storing some of the vitamins. It also stores vitamins. ठीक है, आई थिंक अब हम देखते हैं ऑलमोस्ट हमने, अच्छा नहीं, इसके अलावा जो है यहाँ पर हमने डीएमिनेशन किया था उसको भी हम, अच्छा यहाँ पर बेटा आप देखिए दिस पॉइंट ये डीएमिनेशन करता है, इट हेल्प्स इन डीएमिनेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स. तो इस पॉइंट को भी हम थोड़ा एक्सपैंड करके डिटेल में लिखते हैं एज दिस इज द एक्सटेंसिव क्वेश्चन. तो चले, अच्छा इसमें देखिए बेटा जो अमाइनो एसिड्स हैं दे हैव दिस फॉर्मूला, इट हैज कार्बोक्सिलिक ग्रुप एट वन साइड, अमाइनो ग्रुप एट अनदर साइड. ठीक है, हाइड्रोजन, और एक जो है ये एल्काइल ग्रुप होता है. अच्छा, डीएमिनेशन इज एक्चुअली द रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप, इट्स रिमूवल इज नोन एज द डीएमिनेशन. अच्छा, then what will happen, ये जो बेटा यहाँ से अमोनिया रिलीज होगा, this will be converted into urea. Urea is the less toxic form, right? तो हम यहाँ पर लिवर के फंक्शन में इस पॉइंट को भी लिखेंगे, it helps in deamination and it helps in formation of the urea. अच्छा, इसके अलावा बेटा ये जो रिमेनिंग पार्ट होता है this one other than amino, ये वाला जो पार्ट होता है this is converted into glucose and this glucose is stored in the form of glycogen into the liver. अच्छा, अब लिवर में जो ये बेटा ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर हो रहा है, इसका बेनिफिट क्या है, दिस डज नॉट चेंजेस द ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, ये जो ग्लाइकोजन स्टोर होगा इसकी वजह से सेल का osmotic pressure will not change or it will remain constant. ठीक है, अब हम osmotic pressure के harm और benefits जो है डिटेल में नहीं लिखेंगे, but that is sufficient. Now let's see कि how this will be marked for 10 marks. चलें, अब हम इसकी मार्किंग देखते हैं. मार्किंग इससे हम कर लेते हैं. अच्छा, bile, just bile will give us 1 mark, emulsification of the fats will give us another mark, 2 marks हो गए हमारे पास. ठीक है, breakdown of fats जो it will give us another mark. अच्छा, और surface area इसी के साथ रिलेटेड है, it will give us another mark, और up till the enzymes 4 marks हो गए हमारे. ठीक है, let's, bile will give us 1 mark, emulsification will give us another mark, breakdown will give us another mark and enzymatic action will give us another mark. 4 marks हो गए. अच्छा, इसके बाद बेटा deamination जो है, अच्छा deamination will give us another mark, 5 हो गए हमारे पास, 5 points. अच्छा, deamination में यहीं पर आपको मैंने बताया है, deamination में यूरिया जो है, यूरिया will give us another mark, 6 marks हो गए हमारे यहाँ पर, 6 marks हो गए. ठीक है, अच्छा
नेक्स्ट आप बेटा देखें ब्रेक डाउन ऑफ ड्रग्स एंड हॉर्मोन्स, दिस इज अनदर मार्क विच विल गिव अस द 7th मार्क, अदर पॉइंट, ठीक है, 7 मार्क्स हो गए। इसके बाद आप देखें ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, दिस इज अनदर 8, और स्टोरेज का जो है ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इनटू द लिवर, दिस इज अनदर मार्क, 9 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और इसका रिवर्स जो है ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, दिस विल गिव अस अनदर मार्क, 10 मार्क्स। अब यहाँ पर देखें बेटा 10 मार्क्स हमारे पूरे हो जाते हैं फॉर अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन, 10 हमारे कंप्लीट हो गए। अच्छा, बाकी हम देखते हैं हमने कितने मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। thermoregulation, metabolic 11 mark, this point it helps in thermoregulation will give us another mark और maintains the body temperature, overall हम इसको एक ही, ठीक है, पॉइंट लिखेंगे। breakdown of red blood cells will give us another mark, ठीक है, 12 मार्क्स हो गए। breakdown of hemoglobin will give us another mark, 13 हो गए हमारे, राइट। अच्छा, और इसके बाद आयरन जो है दैट स्टोरेज ऑफ द आयरन इट विल गिव अस अनदर मार्क, यहाँ पर हो जाएगा। और यस, बाइल जो है हमने ऑलरेडी इसको स्टार्टिंग में लिख दिया था, तो बाइल का हमें दोबारा नहीं मिलेगा, राइट। सो बेटा आप देखें कि दीज आर ऑलमोस्ट ऑल द फंक्शंस व्हिच आई हैव डिस्कस्ड, और आपने ये सारे ही लिखने हैं। यू हैव टू मेक द प्रिसाइज सेंटेंस, ठीक है, जिसमें आपने कोशिश करनी है कि ये आपके जो जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं ये सारी की सारी उसके अंदर आ जाए और फंक्शंस भी आपके सारे आ जाएं। इफ इट्स फॉर 10 मार्क्स ट्राई टू राइट मोर देन 10 वैलिड पॉइंट्स, बिकॉज समटाइम्स जो है मार्क स्कीम में बेटा 2 पॉइंट्स जो है दे आर गिविंग यू 1 कंप्लीट मार्क, ठीक है, और हम उसको 1 ईच कंसिडर करके तो हमारे हम कम पॉइंट्स लिख लेते हैं, राइट। सो ट्राई टू राइट ऑल द पॉइंट्स, ये इस तरह आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जो एक्सटेंडेड क्वेश्चन है। Now let's move to another question, last one of this paper. Describe the large scale production of named antibiotic. अच्छा, इसमें जो है बेटा हमने क्या करना है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन बतानी है, नेम्ड एंटीबायोटिक एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच स्टेज ऑफ द प्रोसेस। अच्छा, नेम्ड एंटीबायोटिक सिलेबस में जो हमारे है और जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया है दैट इज द एंटीबायोटिक, हमें उसका नेम भी करना है, राइट। सो दैट इज एंटीबायोटिक, हम ये एंटीबायोटिक ले लेते हैं, इट विल गिव अस 1 मार्क, 1 नंबर हमारा हो गया। अब हमें इसकी लार्ज स्केल प्रोडक्शन करनी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें वी विल बेटा यूज फर्मेंटर। अच्छा, फर्मेंटर का साइज क्या होगा, दैट विल बी 100 to 150,000, 100 to 150,000, ठीक है, यहाँ पर भी बेटा 1000 आ जाएगा, 100 to 150,000 लीटर, लीटर का जो बेटा फर्मेंटर है वो हम यूज करते हैं। अच्छा, फर्मेंटर को हमने क्या करना है, इट शुड बी स्टेरिलाइज्ड, स्टेरिलाइज्ड मींस इट शुड बी फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, जर्म्स और बैक्टीरिया, ठीक है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा, व्हाई इट शुड बी फ्री फ्रॉम द माइक्रोब्स और बैक्टीरिया, रीजन इज टू प्रिवेंट contamination of the product, ठीक है, या एंटीबायोटिक, as we are going to produce the antibiotic, तो आप यहाँ पर बेटा एंटीबायोटिक लिख रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें जो है हमने ऑर्गेनिज्म कौन सा यूज करना है, as we are going to produce the एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक का हम नाम भी आगे लिख लेते हैं, we are going to produce the एंटीबायोटिक नेम यहाँ पर आ जाएगा, पेनिसिलिन प्रोड्यूस करते हैं हम, पेनिसिलिन that is being produced एंटीबायोटिक, ठीक है, 1 नंबर इसका आ जाएगा। फर्मेंटर हम यूज करेंगे, इट्स साइज शुड बी लार्जर which is 100,000 liters to 150,000 liters as we are going to produce it लार्ज स्केल के ऊपर बेटा इसकी प्रोडक्शन करनी है हमने, राइट। अच्छा, सबसे पहले क्या होगा, जो फर्मेंटर हम यूज करेंगे दैट शुड बी स्टेरिलाइज्ड, रीजन फॉर स्टेरिलाइजिंग इज टू मेक इट फ्री फ्रॉम द माइक्रोब्स और द जर्म्स सो दैट आवर प्रोडक्ट शुड नॉट बी कंटामिनेटेड, राइट। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसमें जो है जो फर्मेंटर के बेटा पार्ट्स होते हैं उनका हम फंक्शन लिख देते हैं। फर्मेंटर के पार्ट्स में जो है हम एरेशन भी प्रोवाइड करेंगे इसको। अच्छा, एरेशन इज प्रोवाइडेड थ्रू स्पार्गर्स,
अच्छा, स्पार्गर्स में क्या है, देयर आर स्मॉल होल्स, दिस इज द स्टील प्लेट, ठीक है, वी हैव स्टडीड इन डिटेल, स्पार्गर इज द स्टील प्लेट which has smaller holes, and what is the purpose of these smaller holes? They increase the surface area, for entry of air. Aeration, ठीक है, aeration is provided through the sparger. Aeration में हम basically क्या करते हैं बेटा, air is introduced into the fermenter. Air introduce करते हैं. अच्छा, what is the function of the air? Air क्या करेगी? Air will provide the aerobic conditions for, it will provide aerobic conditions for respiration, right? और provide oxygen आप लिख दें तो that would be much better. Respiration. अच्छा, यहाँ पर बेटा वी आर गोइंग टू प्रोड्यूस पेनिसिलिन, और ऑर्गेनिज्म जो हम इसमें यूज करेंगे वो भी आपने लिखना है. ऑर्गेनिज्म वी विल बी यूजिंग इज द फंगस विच इज द पेनिसिलिन. ठीक है, फंगस भी हम लिख लेते हैं और ब्रैकेट में आप इसका नाम लिख दें विच इज द पेनिसिलिन. ठीक है, फंगस भी हो गया, एरेशन भी हो गया. अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है इनटू द फर्मेंटर, दैट इज द impeller. Impeller क्या है? They are similar to the stirrers, and they mix microbes, right? Microbes के अलावा जो nutrient growth है और जो ऑक्सीजन जा रही है फ्रॉम स्पार्गर, इनको मिक्स करते हैं, दे प्रोवाइड द होमोजेनाइज्ड कंडीशंस. ठीक हो गया. अच्छा, अब हम इसमें जो बेटा न्यूट्रिएंट ब्रोथ यूज करते हैं, न्यूट्रिएंट ब्रोथ इज बेसिकली अच्छा, न्यूट्रिएंट ब्रोथ क्या है बेटा? इट कंटेन्स द न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर देयर ग्रोथ. तो इसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स का जो सोर्स लेते हैं दैट इज लैक्टोज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पेनिसिलिन. कार्बोहाइड्रेट source, this is lactose, राइट. अच्छा, जब हम यहाँ पे लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट लैक्टोज, तो यहाँ पर बेटा हम कार्बोहाइड्रेट का फंक्शन भी बताएंगे. व्हाई कार्बोहाइड्रेट्स आर रिक्वायर्ड बाय द फंगस? दे आर रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पिरेशन, राइट. ऑक्सीजन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर द रेस्पिरेशन, ऊपर हमने मेंशन किए है. इसी तरह जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं विच वी आर यूजिंग लैक्टोज, दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर रेस्पिरेशन. ठीक है. अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा दूसरा हम लिखते हैं जो बेटा प्रोटीन सोर्स है, इसमें प्रोटीन सोर्स दैट इज द कॉर्न स्टीप लिक्वर फॉर्मेट, राइट. इन द बेटा फॉर्म ऑफ लिक्विड जो है हम कॉर्न स्टीप यूज करते हैं. व्हाट इज द पर्पस और बेनिफिट ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन दे विल फॉर्म amino acids. Amino acids will form new protoplasm, right, and new protoplasm will help forming new cells, and new cells beta क्या करेंगे? They will help in the growth of the bacteria, right. अच्छा, इसके अलावा पीएच और एंजाइम्स, पीएच और हमें टेम्परेचर भी मेंशन करना है विच इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द पेनिसिलिन. पीएच जो टेम्परेचर है, पीएच इज बेटा 5 to 6. pH is for the pH which is used for the production of the penicillin, that is 5 to 6, means कि एसिडिक होती है. और जो बेटा टेम्परेचर यूज होता है फॉर द प्रोडक्शन दैट इज 26 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. अच्छा, टेम्परेचर एंड पीएच, व्हाई दीज आर रिक्वायर्ड? दीज आर रिक्वायर्ड फॉर द, और दीज आर रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स के लिए बेटा हमें पीएच और टेम्परेचर चाहिए होता है, राइट. अच्छा, और एंड पर जो है हम क्या करेंगे? एंड पर इसका आपने एक मेथड भी लिखना है, हाउ दिस इज एक्सट्रैक्टेड. जब प्रोडक्ट बन जाता है, सो दिस इज एक्सट्रैक्टेड
extracted through crystallization method. This is extracted through crystallization, right? इसमें बेटा हमने ऑलमोस्ट सारे के सारे मैक्सिमम जो पॉइंट्स हैं आई हैव डिस्कस्ड हियर, और 10 मार्क्स से भी हमने ज्यादा इसको अटेम्प्ट किया है। इसमें हमने जो है पेनिसिलिन पेनिसिलिन एंटीबायोटिक नेम विल गिव अस 1 मार्क, ठीक है। इसमें हम लार्ज स्केल के ऊपर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन में हमने सीक्वेंस में लिखना है। फर्मेंटर आप देखिए, या तो आप बेटा फर्मेंटर के पहले पार्ट्स आप मेंशन कर दें और पार्ट्स के जो फंक्शन है वो साथ साथ मेंशन कर दें, ठीक है। उसके बाद जो है हम फिर बाद में न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स के बाद हम एक्सट्रैक्शन कर लेते हैं, या आप जो है पहले न्यूट्रिएंट्स ऐड कर दें, ठीक है, और बाद में जो है सीक्वेंस में ही या बीच में जो है आप इनके फर्मेंटर्स के पार्ट्स बताते जाएं। फर्मेंटर का साइज आप बताएं, इट विल गिव यू मार्क, ठीक है। स्टेरिलाइज कंडीशंस, व्हाई दीज आर यूज्ड, इसका नंबर होगा। एरेशन जो है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक कंडीशंस आर रिक्वायर्ड, वो क्यों चाहिए होती हैं, दे आर रिक्वायर्ड बाय द organisms for respiration and for their growth. Aerobic conditions must हैं, ठीक है। एरोबिक में बेटा उसकी ग्रोथ होगी, और जब एरोबिक कंडीशंस ग्रोथ हो जाएगी तो उसके बाद जो है anaerobically they will produce the penicillin, पहले वो ग्रो करेंगे, उसके बाद they will produce the penicillin जिसको हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे थ्रू क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद बेटा फंगस इसमें जो हम यूज करते हैं दैट्स द पेनिसिलम। Impellets जो हैं, they are the stirrers which are in the center. You all have seen the fermenters, so I'm just going to discuss very quickly how we are going to attempt this stirrer and mix करेंगे microbes को, जो हमने यहाँ पे पेनिसिलम ऐड किया है, न्यूट्रिएंट ब्रोथ को मिक्स करेंगे, ऑक्सीजन को मिक्स करेंगे, एंड दे विल प्रोवाइड द होमोजेनाइज्ड कंडीशंस, ठीक है। न्यूट्रिएंट ब्रोथ में हम कार्बोहाइड्रेट का जो सोर्स है वो लैक्टोज यूज करते हैं, प्रोटीन का सोर्स हम इसमें जो है कॉर्न स्टीप यूज करते हैं, ठीक है। फिर आपने बताना है कि कार्बोहाइड्रेट्स का बेनिफिट क्या है और व्हाई द कार्बोहाइड्रेट्स आर यूज्ड, ठीक हो गया। अच्छा, और इसमें हम टेम्परेचर और पीएच भी बताएंगे विच इज रिक्वायर्ड फॉर द एंजाइम्स ऑफ द पेनिसिलम टू प्रोड्यूस द पेनिसिलिन। वंस द पेनिसिलिन इज प्रोड्यूस्ड, तो उसके बाद हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, दैट इज प्रोड्यूस्ड इनटू द लिक्विड और एज अ बाय प्रोडक्ट, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम चलते हैं, एनी प्रॉब्लम बेटा अप टिल नाउ, ठीक है। ये एक्सटेंसिव क्वेश्चंस थे, बाकी हमने स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस कर लिए थे, तो मैं चाह रही थी कि हम ये वाले भी अटेम्प्ट कर लें। चले, अब बेटा हम जो है नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करते हैं, 5090 समर 2-1 क्वेश्चन पेपर 2-1, ठीक है। डिफरेंट वेरिएंट का हम करते हैं। लेट्स सी, इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको आप देखें। The diagram shows a root hair cell from a lemon tree and some soil particles. This is the root hair cell, ठीक है। ये बेटा air spaces हैं, and these are the soil particles. State one feature visible in the diagram which shows that a root hair is a plant cell. Plant cell है, ठीक है। Visible हमने बताना है और वन फीचर बताना है। दिस इज फॉर 1 मार्क, वेरी सिंपल, ठीक है। विजिबल फीचर्स में क्या हमें नजर आ रहा है, सेल वॉल है, ठीक है, लार्जर वैक्यूल नजर आ रहा है, 2 फीचर्स ही विजिबल हैं। सो हम यहाँ पर सेल वॉल लिख देते हैं, थ्रू विच वी केम टू नो दैट दिस इज द प्लांट सेल, या इसके अलावा लार्ज वैक्यूल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। जो विजिबल फीचर्स हैं वो हमने लिखने हैं। इसके बाद डिस्क्राइब हाउ द मिनरल आयंस पास फ्रॉम द सॉइल इनटू द, मिनरल आयंस के बारे में बेटा हमने बताना है, ठीक है। मिनरल आयंस, और यहाँ पर आप देखें दिस इज कितने मार्क्स का है, दिस इज फॉर 4 मार्क्स। तो मिनरल आयंस कौन से हैं जो यहाँ से पास करेंगे, ठीक है। अच्छा बेटा, मिनरल आयंस जो है
they move or they are actually dissolved. किसमें dissolved होते हैं? Dissolved in water. अच्छा, they move from soil to plant by active transport. ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू बेटा वो मूव करते हैं। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? थ्रू पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा, पार्शली परमिएबल मेम्ब्रेन के अलावा दे मूव फ्रॉम लो टू हाई कंसेंट्रेशन। ठीक है, अच्छा, पार्शियल परमिएबल मेम्ब्रेन से बेटा हम पहले इसका रूट जो है, पाथवे जो है, हम वो भी लिख सकते हैं। इट मूव्स फ्रॉम soil through cell wall, then cell partially permeable cell membrane, then into the cortex, then into the xylem, और from low to high concentration भी आप लिख सकते हैं through active transport utilizing energy, and from where does that energy comes from? ठीक है, using energy, and from where does that energy comes from? That comes from respiration. ठीक हो गया। अच्छा, अब 4 मार्क्स के लिए बेटा दिस इज सफिशिएंट, वी हैव अटेम्प्टेड डिसॉल्व्ड इन वाटर, इसको आप देखें। ठीक है, एंड देन एक्टिव ट्रांसपोर्ट अनदर मार्क, देन पार्शियल परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस विल गिव यू अनदर मार्क, देन फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन अनदर मार्क, एंड यूजिंग द एनर्जी फ्रॉम रेस्पिरेशन। देखिए ये हमारे पास ज्यादा मार्क्स हो गए हैं। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम इसका बेटा पार्ट देखते हैं। द लेमन ट्री हैज ग्रोन in the same soil for many years, so the soil now lacks magnesium. Soil is actually deficient in magnesium. Describe and explain the effect on the lemon tree of a magnesium. ठीक है, मैग्नीशियम क्या हमें क्यों रिक्वायर्ड होता है? मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड, ठीक है, मैं अपना सिंबल लिख देती हूँ। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग chlorophyll, right? अच्छा, there will be no chlorophyll or plant will be deficient in chlorophyll, no chlorophyll. एक तो ये हो गया। अच्छा, अब if there will be no chlorophyll, so what will happen? Because of the lack of the chlorophyll, there will be no photosynthesis. ठीक है, if there will be no photosynthesis, तो इसमें क्या नहीं बनेगा? There will be no glucose. ठीक है, फिर हम this is for 2 marks, so this is sufficient. यहाँ तक ही आप लिख लें इसको। ठीक है, क्लोरोफिल की डेफिशिएंसी होगी, इसका नाम है नो फोटोसिंथेसिस अनदर मार्क, एंड नो ग्लूकोज अनदर मार्क। नो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं, नो photosynthesis means there will be no glucose. So we have attempted this question for 3 marks, वैसे ये 2 marks के लिए 2 mark were the requirement. Next question बेटा हम करते हैं। अच्छा, a person visits an eye doctor to have an eye test. On the wall of the doctor's room is a diagram of an eye. अच्छा, हम लेबल कर लेते हैं। व्हाट इज स्ट्रक्चर एक्स? दिस इज लेंस, राइट। अच्छा, व्हाट इज स्ट्रक्चर और लेयर वाई? दिस इज द इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। सो दिस इज द रेटिना। नाउ सी, लेट्स सी व्हाट इज द एग्जामिनर आस्किंग। नेम द पार्ट एक्स। एक्स क्या है? दिस इज बेटा लेंस, वी हैव ऑलरेडी labeled. Describe one way in which the structure X is related to its function. अच्छा, X बेटा क्या करते हैं? इसको जो मेन फंक्शन है that is focusing और accommodation. ठीक है, accommodation में ये कैसे हेल्प करता है? This is elastic. Elastic के अलावा this is transparent. One way in which structure is related to its function, right? It helps in accommodation, and accommodation is possible because of its transparent feature and its elastic feature. ठीक है, and because of being transparent, ये क्या करता है? It helps in
ट्रांसमिटिंग लाइट। ठीक है, टू हम इलास्टिक, ट्रांसपेरेंट, these are the features, helps in transmitting light, this is the function, and accommodation is also the function. Name the layer Y, we have already named, this is the retina। ठीक है, अच्छा अब हम आते हैं नीचे। As part of the eye test, the doctor shines a bright light into the eye and takes a picture. The picture shows layer Y। ठीक है, जो बेटा ओवरऑल पिक्चर है, दिस इज ऑफ द लेयर वाई जो हमने ऊपर लेबल की है। लेयर वाई हमने क्या लेबल की है, हमने रेटिना लेबल किया है लेयर वाई को, राइट। अच्छा, एंड द क्रोइड लेयर बिहाइंड इट। अच्छा, क्रोइड बेटा क्या है, क्रोइड इज द सेकेंड लेयर विच हैज द ब्लड वेसल्स। अब आप देखिए कि ये जो है आगे रेटिना है, दिस इज द रेटिना, और ये जो है ये क्रोइड लेयर है। इसको हम यूं थोड़ा सा कर लेते हैं, दिस इज द क्रोइड लेयर, दिस इज द क्रोइड लेयर। ठीक है, और ये जो है बेटा ये वाली रेटिना लेयर आ रही है, और यहाँ पर जो है ये स्टार्टिंग में आ जाएगा स्क्लेरा। अच्छा, दिस इज बेटा ब्लाइंड स्पॉट, यहाँ जहाँ पे लाइट फॉल कर रही है। ठीक है, और इसके अलावा जी आप देखें, जी क्या है, दिस इज द येलो स्पॉट। ठीक, डायग्राम में भी हम इसको देखते हैं। आप यहाँ पर बेटा डायग्राम में देखें, दिस इज, यस, ये देखें, दिस इज द ब्लाइंड स्पॉट, ये वाला पार्ट, दिस इज ब्लाइंड स्पॉट विच लैक्स रोड एंड कॉर्न्स, और इस पॉइंट से जो बेटा नर्व्स हैं दे एंटर इनटू द ब्रेन। और ये वाला जो पार्ट है इसके ऊपर आप देखें, जहां पर दिस वन डिप्रेस्ड पार्ट, दिस इज द येलो स्पॉट, फोविया भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, येलो स्पॉट भी आप कह सकते हैं। नेम द स्ट्रक्चर जी, वी हैव लेबल्ड, दिस इज द येलो स्पॉट। ठीक है, लेयर वाई डज नॉट कंटेन ब्लड वेसल्स, वाई जो है दिस इज द रेटिना। अच्छा, let's see explain how the blood vessels in the choroid layer are important for the layer Y। choroid layer में बेटा blood vessels हैं। ठीक है, how they are important for the layer Y, this is for 4 marks है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बेटा जो choroid में लेयर है, ठीक है, जो क्रोइड लेयर है, इट हैज ब्लड वेसल्स, एंड हाउ द ब्लड वेसल्स आर इंपॉर्टेंट टू द वाई। ब्लड वेसल्स जहां पर भी आएंगे, यू नो, दे प्रोवाइड ग्लूकोज, राइट, ग्लूकोज प्रोवाइड करते हैं, अमाइनो एसिड्स प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, ठीक है, मिनरल्स, विटामिन ए जो होता है विच इज रिक्वायर्ड for the production of the rhodopsin, that is also provided by the blood vessels in the layer Y retina to the by the layer choroid to the retina। ठीक है, इस तरह आप कर लें। इसके बाद जो है ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज वाइट इज रिक्वायर्ड। इसके अलावा बेटा इट ऑल्सो प्रोवाइड्स ऑक्सीजन, ग्लूकोज भी जा रहा है, ऑक्सीजन भी जा रहा है, तो ये क्या करेंगे, दिस विल हेल्प इन एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। और एरोबिक रेस्पिरेशन के रिजल्ट में क्या होगा, इट विल प्रोड्यूस एनर्जी और एटीपी विच इज रिक्वायर्ड बाय द सेल्स फॉर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, उसके अलावा जो है इसको हम मजीद बेटा एक्सपैंड किस तरह करेंगे, ठीक है, दैट इज सफिशिएंट, बट हम इसको फिर भी एक्सपैंड कर लेते हैं। इसके अलावा ब्लड वेसल्स में क्या होते हैं, दे हैव द ब्लड सेल्स। ठीक है बेटा, इसमें ब्लड वेसल्स में इट हैज व्हाइट ब्लड सेल्स। अच्छा, व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, दे विल फाइट infections or diseases of eyes, infections, ठीक है, और यस, राइट। अच्छा, ये जो है बेटा 4 मार्क्स के लिए आप देखें, हम इसको इस तरह अटेम्प्ट करेंगे। 4 मार्क्स के लिए इट विल टेक
glucose. It will provide glucose to the retina. Glucose and oxygen, these both are required for the aerobic respiration, and in result of aerobic respiration it will produce energy. That energy will help in contraction and relaxation, which is required by the muscles of the iris and even for the ciliary body muscles for producing accommodation and for protecting the photosensitive cells. इसके अलावा it also provides vitamins which are required by the photosensitive cells. White blood cells जो है वो भी बेटा यहाँ से जाते हैं into the retina from choroid में जो blood vessels है वो provide करती हैं, and these white blood cells ये क्या करते हैं, ये fight करते हैं against the infections. ठीक है, इसको हम फर्दर भी एक्सपैंड कर सकते हैं कि दे आर मूविंग फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. ठीक है, एंड दिस एक्सचेंज ऑफ मटेरियल इज टेकिंग प्लेस एट द कैपिलरी लेवल. मजीद अगर ये ज्यादा मार्क्स का होगा तो इसको बेटा हम इसमें एक्सपैंड कर लेंगे, बट फॉर 4 मार्क्स दिस इज सफिशिएंट. राइट, चलिए अब हम इसका सी पार्ट देखते हैं. व्हेन द लाइट, ब्राइट लाइट, when the bright light is shown into the eye, there is pupil reflex, right, which causes the pupil to become smaller. Explain how named parts of the eye and the nervous system are involved in this pupil reflex. अच्छा, nervous system में बेटा हम yes, सबसे पहले आप देखें कि जो bright light है, bright light ये क्या करेगी, it will fall on retina. ठीक है, अब रेटिना से जो है ब्रेन तक, या आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम लिखें, ठीक है, ब्रेन तक मैसेज जाएगा थ्रू सेंसरी न्यूरॉन. ठीक है, या ऑप्टिक आप यहाँ पे लिख दो, ऑप्टिक न्यूरॉन्स. ठीक है, अच्छा, अब ब्रेन से बेटा जो मैसेज है दैट इज सेंट बैक टू द आइरिस मसल्स ऑफ आई, राइट, and this is carried back by motor neuron. मोटर न्यूरॉन लिखें आप, या ठीक है मोटर लिखें या इफेक्टर लिखें. दिस इज कैरिड बाय मोटर न्यूरॉन. ठीक है, अब आइरिस के मसल जो हैं अकॉर्डिंग टू द मैसेज क्या करेंगे, इसमें देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मसल, सर्कुलर एंड रेडियल हैं. सर्कुलर मसल्स एंड रेडियल मसल्स. and size of the pupil ये हम लिखेंगे. ठीक है, अच्छा, इसमें बेटा in the bright light what will happen, radial muscle will relax, radial muscles will relax and this will contract and the size of the pupil will decrease or become smaller. ठीक है, तो इस तरह हम लिखेंगे. दिस इज फॉर 4 मार्क्स. इसमें बेटा जब बच्चे लिखते हैं तो दे फॉरगेट टू राइट द सर्कुलर मसल्स ऑफ आइरिस. अब यहाँ पे बेटा ऑफ आइरिस लाजमी मेंशन करना होता है, आईज नहीं लिखना होता. दे आर इन द आइरिस, सो स्पेशली यू हैव टू मेंशन आइरिस. इसका एक प्रॉपर मार्क होता है, राइट. इस तरह हमें इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और चलो इसको कंप्लीट हम कर लेते हैं. सम पीपल इनहेरिट अ कंडीशन व्हिच प्रिवेंट्स द प्रोडक्शन ऑफ द डार्क पिगमेंट. अच्छा, we are running short of time. ठीक है, क्लास हैज आल्सो एंडेड, सो बेटा आई एम गोइंग टू एंड नाउ. ये जो डी पार्ट है यहाँ से हम कल कंटिन्यू करेंगे, दैट्स रिलेटेड टू इनहेरिटेंस. एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम बेटा? चले, थैंक यू बेटा. आई एम गोइंग टू साइन आउट. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.